वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है डॉक्टर हॉस्पिटल आस्क टू पे फैमिली ₹12 लाख फॉर नेग्लिजेंस। डॉक्टर को और हॉस्पिटल को आस्क्ड कहा गया टू पे भुगतान करने के लिए फैमिली परिवार को 12 लाख रुपये फॉर नेग्लिजेंस लापरवाही के लिए। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस कि लापरवाही करने के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल को 12 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है किसी परिवार को। अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। मुंबई 15 ईयर्स आफ्टर अ 66-year-old वुमन डाइड। 15 सालों के बाद 15 ईयर्स आफ्टर 66 ईयर ओल्ड एक 66 साल की महिला की मृत्यु हो गई है। उसके 15 सालों के बाद किस लिए मृत्यु हो गई? ड्यू टू के कारण। किस कारण मृत्यु हुई? एक्सेसिव एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेड। एडमिनिस्ट्रेड का क्या मतलब होता है? दवा देना या शपथ देना। यहाँ पर दवा देने का अर्थ है इसका। तो उसको दवा दिया गया किसका? एनेस्थेटिक का। एनेस्थेटिक क्या होता है? बेहोश करने वाली दवा होती है। तो उसको एक्सेसिव डोज दे दिया गया, ज़्यादा मात्रा में दिया गया, जिसके कारण उसकी 15 साल पूर्व मृत्यु हो गई थी। फॉलोइंग का अर्थ होता है के बाद। अ सर्जरी फॉर अ फ्रैक्चर्ड फोर आर्म। जब वह फ्रैक्चर्ड फोर आर्म, जिसकी हड्डियाँ टूट गई थी, फोर आर्म्स की, कलाई की, उसकी सर्जरी के लिए आई थी। तो उस दौरान हड्डियाँ टूटने के दौरान ऑपरेशन के लिए उसे ये एनेस्थेटिक दिया गया था उसकी सर्जरी के दौरान। पारेल हॉस्पिटल एंड एन ऑर्थोपेडिक। पारेल हॉस्पिटल है और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बिल हैव टू पे, उनको क्या करना? बिल हैव टू पे, उनको पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। पे मतलब है भुगतान करना। हैव टू मजबूरी को दर्शाता है, तो उनको करना पड़ेगा। द फैमिली, किसको? परिवार को। ओवर का मतलब है अधिक। किससे अधिक? ₹12 लाख। तो 12 लाख रुपये से 12 लाख रुपये से अधिक पे करना पड़ेगा। इन कंपनसेशन का क्या अर्थ होता है? मुआवजा। तो मुआवजे में अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ब्याज सहित। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट मतलब क्या? ब्याज के साथ उनको 12 लाख रुपये पे करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अपहोल्डिंग का क्या मतलब होता है? कायम रखना, बरकरार रखना। तो अपहोल्डिंग है। अपहोल्डिंग मतलब कायम रखते हुए। क्या कायम रखते हुए? स्टेट कमीशन ऑर्डर। स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर है फ्रॉम 2018, 2018 का जो राज्य आयोग का आदेश है, उसको बरकरार रखते हुए द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिएड्रेसल कमीशन NCDRC, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद रिड्रेसल का मतलब है समाधान आयोग, कमीशन आयोग, वो क्या किया है? स्टेट कमीशन के जो 2018 का फैसला था उसको बरकरार रखते हुए सेड कहा दैट की दो, हालांकि नेग्लिजेंस लापरवाही वाज आर्टिब्यूटेबल, लापरवाही कारण था, टू द, आर्टिब्यूटेबल का क्या मतलब होता है? आर्टिब्यूटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार कारण। तो वह आर्टिब्यूटेबल था, जिम्मेदार था, नेग्लिजेंसी का कारण था, टू द एनेस्थियोलॉजिस्ट। कौन जिम्मेदार था उसका? जो एनेस्थियोलॉजिस्ट था वो था जिम्मेदार। द हॉस्पिटल वुड नॉट बी अब्सॉल्व्ड ऑफ द विकैरियस लिएबिलिटी। विकैरियस लिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? वैकल्पिक दायित्व। अब्सॉल्व का क्या मतलब होता है? अब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, मुक्ति पा लेना। चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जिम्मेदार कौन था? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट था। बट द हॉस्पिटल वुड नॉट बी अब्सॉल्व, लेकिन हॉस्पिटल को क्या किया जा सकता है? दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। दोष मुक्त नहीं किया जाएगा। वुड नॉट बी है, दोष मुक्त नहीं किया जाएगा। ऑफ द, किससे? विकैरियस जो लिएबिलिटी है उससे,
वैकल्पिक दायित्वों से हॉस्पिटल मुक्ति नहीं पा सकता है, उसको मुक्त नहीं किया जाएगा। मोर एवर, इसके अलावा इन द इंस्टेंट केस, इंस्टेंट मतलब जो वर्तमान का है, तत्कालिक है, तो ये तत्कालिक जो मामला है इसमें द कैप्टन ऑफ द शिप, जो जहाज का कैप्टन था, वाज द ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो कौन, वो क्या था, ऑर्थोपेडिक सर्जन था। ये जो केस चला, केस है वर्तमान का, उसमें जो कैप्टन ऑफ द शिप था वो ऑर्थोपेडिक सर्जन था। बिफोर प्रोसीडिंग टू सर्जरी, प्रोसीड का क्या मतलब था, आगे बढ़ना, बिफोर का मतलब है पहले, तो सर्जरी में आगे बढ़ने से पहले मतलब सर्जरी के लिए जाने से पहले, ही वाज सपोज टू बी केयरफुल। अब सपोज टू का कब यूज करते हैं, जब कोई जिम्मेदारी होता है, ड्यूटी का बोध कराना होता है तब। तो उनका क्या ड्यूटी है, ही वॉज सपोज टू बी केयरफुल, उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। टू असर्टन, असर्टन का मतलब क्या, पता लगाने के लिए, क्या पता लगाना है, प्रॉपर प्री एंथेसिटिक एनेस्थेटिक चेकअप एंड फिटनेस, किस चीज़ का पता लगाना था, प्रॉपर उचित, प्री एनेस्थेटिक चेकअप और उसका फिटनेस का पता लगाना था। बट लेकिन इट वाज लैकिंग, लेकिन क्या हुआ, कमी थी इसमें, इन द इंस्टेंट केस, जो वर्तमान का मामला है उसमें, तत्कालिक मामले में इस चीज़ की कमी पाई गई। द कमीशन सेड, आयोग ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली का क्या मतलब है, संयोग से। द एक्सपर्ट कमिटी, जो एक्सपर्ट की कमेटी है, विशेषज्ञों की समिति है, उसका रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, विभागों से, किन विभागों से, ट्रामालॉजी एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी ऑफ ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड, आगे भी है, तो इन कॉलेज के विभागों से जो एक्सपर्ट कमेटी की राय है, और कौन सा कॉलेज है उसको आगे देखते हैं। सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, तो दो मेडिकल कॉलेज का नाम बताया, सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड वन अनदर कॉलेज था मेडिकल कॉलेज, हैड अपॉइंट, अपॉइंट का क्या मतलब होता है, अपॉइंट का मतलब होता है मत देना, मान लेना या राय। तो उनकी क्या राय थी, जो एक्सपर्ट था उनकी क्या राय थी, दैट की देयर वाज नो मेडिकल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सर्जन डॉक्टर अजय राठौर, जो अजय राठौर है जिन्होंने क्या क्या ऑपरेशन किया, देयर वाज नो मेडिकल नेग्लिजेंस, तो वहाँ कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल लापरवाही नहीं हुई थी, कोई लापरवाही नहीं थी, मेडिकल लापरवाही, ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सर्जन, ऑन द पार्ट ऑफ मतलब ऑपरेशन करने वाले सर्जन की ओर से, तो ऑपरेटिंग सर्जन की ओर से कोई भी लापरवाही नहीं थी, और कौन थे, अजय राठौर। चलिए आगे देखते हैं। द नेशनल कमीशन, जो राष्ट्रीय आयोग है, हाउ एवर, हालांकि, रेफर, रेफर का क्या मतलब होता है, रेफर्ड का मतलब होता है उल्लेख करना, भेजना, किसी चीज़ का हवाला देना, तो उन्होंने उल्लेख किया टू द ओपिनियन, ओपिनियन का क्या मतलब है, राय, तो राय का उल्लेख किया, किसकी राय का, ऑफ वन ऑफ द एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ की राय का, वन ऑफ द एक्सपर्ट की राय का उल्लेख किया। न्यूरोसर्जन, जो क्या है, एक न्यूरोसर्जन है, हु सेड, जिन्होंने कहा, दैट की एज ए सर्टन पैरामीटर वाज लो, जैसा कि कुछ, सर्टन क्या मतलब निश्चित या कुछ, तो निश्चित पैरामीटर्स क्या था, लो था, कमी था, लो मतलब कम था। इट शुड हैव का क्या अर्थ होता है, चाहिए था, तो इट शुड हैव बीन बिल्टअप, तो उसे क्या करना चाहिए था, बिल्टअप करना चाहिए था, बिल्टअप का मतलब बनाया जाना चाहिए था, किससे पहले, बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले उसको बिल्टअप करना चाहिए था। एंड और प्री एनेस्थेटिक फिटनेस शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, और जो प्री एनेस्थेटिक फिटनेस है, प्री मतलब पहले, तो पहले जो एनेस्थेटिक फिटनेस है उसको क्या करना, शुड हैव बीन, शुड हैव फिर है यहाँ पर, तो चाहिए था, क्या उसको करना चाहिए था, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्डेड मतलब दर्ज करना चाहिए था, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। चलिए आगे देखते हैं।
इट वॉज द वैलिड पॉइंट, यह क्या था, यह क्या है, इट वॉज द वैलिड पॉइंट, यह वैलिड पॉइंट था, यह मान्य बिंदु था, यह वैध तर्क है, दैट कि दैट द अदर एक्सपर्ट, जो अन्य एक्सपर्ट हैं, हैव नॉट कमेंटेड, उन्होंने हैव नॉट का कब यूज करते हैं, जब काम हो चुका होता है तब, तो हैव नॉट कमेंटेड, उन्होंने कमेंट नहीं किया था, कमेंट का मतलब है अपना राय देना, टिप्पणी करना, तो उन्होंने टिप्पणी नहीं किया था ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया था, जो अन्य एक्सपर्ट थे, अन्य विशेषज्ञ। एज देयर वाज नो रिकवरी, जैसा कि एज देयर वाज नो रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया आफ्टर द ऑपरेशन, जैसा कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी, रिकवरी का मतलब है स्वास्थ्य लाभ होना, रिकवर होना, तो कोई भी रिकवरी नहीं हुई थी फ्रॉम एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया से, आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद, इन माय व्यू, मेरे विचार में, मेरे दृष्टिकोण से, द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो प्री है पहले का और बाद का ऑपरेशन केयर, तो ऑपरेशन से पहले का और बाद का जो देखभाल है, वाज सर्टनली डाउटफुल, सर्टनली का क्या मतलब होता है, निश्चित ही, डाउटफुल का मतलब संदिग्ध है, इन द इंस्टेंट केस, जो तत्कालिक केस है उसमें, द कमीशन सेड, आयोग ने कहा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट पारा पढ़ते हैं। द पेशेंट कुसुम मेमेंस डॉटर, तो पेशेंट का नाम बताया जा रहा, जो मरीज थी कुसुम मेमेन डॉटर, उनकी बेटी उमा निकम, सबमिटेड, सबमिटेड का क्या मतलब होता है, प्रस्तुत करना, एक्चुअली सबमिटेड का नॉर्मली मतलब होता है जमा करना, लेकिन इसका और भी मतलब होता है निवेदन करना, प्रस्तुत करना, सुझाव देना, तो सबमिटेड इन हर कंप्लेंट, तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट में क्या क्या निवेदन किया था या कहा था शिकायत में, दैट की ऑन जून 2008, जून 20 तारीख को 2008 में, हर मदर सस्टेंड, सस्टेंड का क्या मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, भुगतना, तो सस्टेंड द फ्रैक्चर, उसकी माँ की क्या हुई थी, माँ की हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटना, तो हड्डी टूट गई थी। हर कंप्लेंट सेड, तो उसका कंप्लेन कहता है, उसका कंप्लेन में कहा क्या, दैट कि द फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, सी वाज ऑपरेटेड, उसका क्या हुआ, ऑपरेशन किया गया, बाय डॉक्टर राठौड़, किसके द्वारा किया गया, राठौर के द्वारा किया गया, एट पारेल हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में, पारेल अस्पताल में डॉक्टर राठौर के द्वारा उनका ऑपरेशन हुआ। इट वाज सबमिटेड, तो यह बताया गया, दैट कि द एनेस्थेटिस्ट वाज डॉक्टर मुलजी गड़ा, एनेस्थेटिस्ट कौन थे, एनेस्थेटिस्ट कौन थे, वाज डॉक्टर मंजुली गड़ा, डॉक्टर मंजुली गड़ा थे, हु वाज सिंस डाइड, वह अब क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। तो यही था न्यूज़, इसमें कुछ मेडिकल टर्म भी आपको देखने को मिला होगा, होप आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।